12 हिंदू लड़कियों का ये शोषक है। भाजपाइयों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यही लव जिहाद का ओरिजिनल खिलाड़ी है। नमस्कार। ये जो डेलीगेशंस बीजेपी ने भेजे हैं दुनिया भर में इस प्रचार के लिए कि हमने क्यों हमला किया पाकिस्तान पर, उसमें एक बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने आसाराम और राम रहीम को नहीं भेजा। राम रहीम को तो जब देखो तब पैरोल दिया जा सकता है, उनको भेज देते। नाम से ही वो राम रहीम है तो बहुत अच्छा प्रचार करते, बहुत अच्छा डिफेंस करते इंडिया का। और आसाराम आजकल बेल पर हैं तो वो भी अवेलेबल थे, उनको भी भेजा जा सकता था। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एमजे अकबर नामक एक शख्स को, जो कि पुराना जर्नलिस्ट है और पुराना पापी है, उसे भेजा गया है उस डेलीगेशन में जिसके कि रविशंकर प्रसाद हेड हैं। उसमें एमजे अकबर, जो एक समय भारत के डिप्टी विदेश मंत्री रह चुके हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं सुषमा स्वराज के अंडर में, उन्हें भेजा गया है। अब आप एमजे अकबर को याद करिए। एमजे अकबर वही शख्स हैं जिसे आरएसएस सबसे ज़्यादा, जिससे हमें सावधान रहने को, हिंदुओं को सावधान रहने के लिए बोलती है। क्या बोलती है? कि ये लव जिहाद करने वाले मुसलमान, ये जितने भी हिंदू लड़कियों को भगा रहे हैं, उन्हें रेप कर रहे हैं, उन्हें मोलेस्ट कर रहे हैं, ऐसे मुसलमान, इनसे हमें दूर रहना चाहिए और मौका पड़े तो इनको मार भी देना चाहिए। और ये एमजे अकबर को अपने सिर पर उठाकर हमारे भारत देश की प्रशंसा करने के लिए बाहर भेज रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? एमजे अकबर पे 14 लड़कियों ने, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 14 लड़कियों ने, जो जर्नलिस्ट हैं, जो अच्छे घर की, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इनको एक्सप्लॉइट करने का इन पर आरोप लगा था। 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था पूरे विश्व में, प्रिया रमानी करके मेरी एक, इंडिया टुडे में हमारी एक कुलीग थी, उन्होंने सबसे पहले यह आरोप लगाया। उसके बाद कम से कम उन 14 लड़कियों में से मैं 5-6 को, तो जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, उन्हें जानता हूँ पर्सनली, और ये भी जानता हूँ पर्सनली कि एशियन एज की पार्टीज़ में एमजे अकबर क्या करते थे। इसी का ब्यौरा उन लड़कियों ने दिया है। छोटी थी उस समय, उम्र 92-93 की बात है। उन्होंने एमजे अकबर पे आरोप लगाया है कि वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उन्होंने साबित किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे अपने ऑफिस में करता था, होटल रूम में बुला कर करता था। इसमें एक यूएस की भी लड़की है और एक यूके की भी लड़की है। यूके की लड़की क्रिश्चियन है और वाइट गर्ल है। तो ऐसे लोगों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा था। तो ये आज भारत के लिए बैटिंग करने गए हैं, यूरोप में बैटिंग करेंगे, बताएंगे कि हम कितने महान देश के लोग हैं और हम कितना महान काम करके आए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये राम रहीम को भी भेज देना था, आसाराम को भी भेज देना था, ये भी तो हमारे पुराने भाजपाई हैं। एमजे अकबर एक टाइम अच्छे जर्नलिस्ट थे, अच्छे लेखक थे, तो राजीव गांधी इनके बुलावे में आ गए और इनको 89 में उन्होंने किशनगंज से टिकट दे दी थी। कांग्रेस की टिकट से जीत के आए थे 89 में, 91 में फिर हार गए थे। जब 91 के इलेक्शन हुए तो ये हार गए किशनगंज से। फिर इसके बाद ये वनवास में चले गए। 2014 में ये वापस आए। कहाँ पे? इस बार इन्होंने देखा कि भाई मोदी जी स्ट्रॉन्ग मैन तरह उभरे हैं। इन्होंने मोदी जी को, उस समय इंडिया टुडे के एडिटर हो गए थे, उस समय इन्होंने मोदी जी को पिला दिया कि देखो मैं ही एक एडिटर हूँ मुसलमान, आपके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ और मेरे साथ बहुत सारे मुसलमान भी आएंगे। आया तो कोई नहीं, ऊपर से ये दाग और लग गया। और ये एक ही मिनिस्टर है, अभी पिछले 10-11 साल में एक ही मिनिस्टर है जिसे रिजाइन कराया गया। तो अब उसे रिहेबिलिटेट करने का, उसे फिर से जगाने का क्या उद्देश्य है बीजेपी के पीछे? अब आप देखिए, इतना बदमाश आदमी है ये अकबर। इसने प्रिया रमानी, जिसने इसके ऊपर सबसे पहले एक आर्टिकल में लिखा था, उसके ऊपर इसने डेफेमेशन का केस लगा दिया ताकि और लोग डरे रहें। डेफेमेशन का केस दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो गया।
हाई कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी लड़की अपने ऊपर किए गए किसी भी अत्याचार की किसी भी फोरम से आवाज उठा सकती है। इसमें क्या नया है? एमजे अकबर अब 2024 में, ये 2019 में ये केस खारिज हो गया था दिल्ली हाई कोर्ट से, अब 24 में वो फिर से इसे अपील में जा रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं 74 साल का आदमी हूँ, बड़ा बूढ़ा हूँ, मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, फला ढमका। और अब ये जो केस खारिज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा, उसे सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। तो ये रिहेबिलिटेशन की कोई तरकीब लगा रहे हैं भाजपाइयों के साथ। अब भाजपाइयों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यही लव जिहाद का ओरिजिनल खिलाड़ी है। इस लव जिहाद की आप बात करते रहते हो कि मुस्लिम मैन हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं, तो ये उसका ओरिजिनल खिलाड़ी है। 14 लड़कियों को फंसाया, उसमें सिर्फ 1 या 2 मुस्लिम लड़कियां थीं। तो 12 हिंदू लड़कियों का ये शोषक है, इसे आप रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हो। ये कोर्ट में फिर अपने लिए जाकर भीख मांग रहा है कि मेरा डिफेमेशन हुआ। अरे डिफेमेशन क्या, तुम्हें तो सजा होनी चाहिए थी। गलती किसकी है? गलती इन लड़कियों की है जिन्होंने इसके बाद एक बार जब बाहर आ गई, उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद इन्होंने इस पर केस फाइल नहीं किया, तो इसने उल्टा इन पर केस फाइल कर दिया। तो हमारा न्याय व्यवस्था ऐसी है और हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था ऐसी है। तो आप खुद सोचिए और खुद इस बात पर, ये जितने भक्तगण हैं, जितने ये हिंदू बजरंग दल और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, ये जागो और एमजे अकबर का विरोध करो, जिस तरह से विमेन इन मीडिया ने विरोध किया है। 80 विमेन इन मीडिया ने लिख कर दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय में कि इसका विरोध करना चाहिए और इसे दोबारा से पॉलिटिकल लाइफ में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो आप भी विरोध करें। अगर आपने अपने आप को सच्चा विश्व हिंदू परिषद का खिलाड़ी मानते हो तो इस बात का विरोध करो।